हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, वेलकम टू मोबाइल वाला टीचर 24। तो हम सारे प्रॉपर्टीज देख लिए हम लोगों ने स्क्वायर के। अब उस पर बेस्ड एग्जांपल्स, पहले मैं सब एग्जांपल को समझा दे रहा हूँ तो उसको प्रैक्टिस करने का, उसके बाद अपने से एक्सरसाइज डील करने का। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में तो चेक करना है कि ऑड है कि नहीं, इवन है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए सिंपल हम देखेंगे कि उसका एंडिंग क्या हो रहा है। 0 है लास्ट में, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर इन पांचों में से कोई डिजिट है तो हम बोलेंगे यस इवन है, अदरवाइज ऑड। ठीक है। सेकेंड, ऑड चेक करना है कि ऑड है कि नहीं है, तो इसमें भी सिंपल यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि स्क्वायर का, ऑड का स्क्वायर हम जानते हैं कि ऑड नंबर अगर है ना, तो इसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। ठीक है, विल बी ऑड, ये याद रखना है। अगर इवन नंबर है कोई, ठीक है, तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब तो तुम लोग अपने से कर ही लोगे, है ना। हम लोग इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, सम ऑफ एन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर्स। हम जानते हैं कि एन ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, याद है? अरे याद करो यार, ये भी ऑड है ना। तो एन ऑड नंबर्स का सम होता है हमारा एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड जैसे दे रहा है क्वेश्चन में कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ, तो 1 प्लस 3 प्लस 7 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। तो अब हम कुछ इसको जोड़ेंगे नहीं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, कि 36। क्लियर? इस तरीके से प्रैक्टिस करने का सबको। अब हमको जैसे बताना है कि 64 को एक्सप्रेस करना है और 8 ऑड नंबर्स के सम में, तो क्लियर है कि 64 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 8 8 जार 64। तो अब 8 ऑड नंबर्स स्टार्ट करेंगे 1 से और लिख देंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, हो गया। उसी तरीके से 1 to 1 है, तो 1 to 1 को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 11 स्क्वायर। तो इसमें और 2 बढ़ जाएंगे, ये 8 से 3 बढ़ जाएंगे, 17 19 और 21। बस हो गया आंसर। ठीक है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट खोजना है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए गिवन नंबर को हम क्या करेंगे, याद है ना, वो m इक्वल टू 2x, n इक्वल टू m एक्स स्क्वायर माइनस 1 और t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब 2x इक्वल टू हम कंसिडर कर लेंगे 12, x इक्वल टू 6, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1। p क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1, ये हो गया 35 और ये हो गया 37। क्लियर?
फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर स्क्वायर का डिफरेंस हो तो हम जानते हैं कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये इक्वल टू होता है n 2n+1। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम का जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ है 337 होल स्क्वायर माइनस 336 होल स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे लोवेस्ट को हम n समझेंगे, तो ये मेरा n हो गया, तो 2 × 336+1 आंसर, जितना आएगा उतना आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी? देखो, किसी भी नंबर को हम लोग इस फॉर्मूले से स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, बड़े से बड़े नंबर का, a+b का होल स्क्वायर, 2 डिजिट वालों का। ठीक है, a² + 2ab + b²। और अगर माइनस हो तो याद रखना है कि इसको एक्सपेंड हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a² - 2ab + b²। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इधर लिख लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, आपस में सबको जोड़ दो। ये याद रखना है कि ये 1 यूनिट प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर है और ये 100 प्लेस पर है ना। तो इसके साथ 2 जीरो लगाएंगे, इसके साथ 1 जीरो लगाएंगे, ये चीज़ माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे अब कह रहा है कि भाई आप निकाल कर दिखाओ 609 का स्क्वायर, 609 का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 600 + 9 होल स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर 81, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 और उसको डबल कर दो, 54 को डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 108। तो लिखेंगे 108 और डबल जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर जाकर इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का 6² 36। अब इसमें देखो जितना जीरो होता है ना स्क्वायर का उतना डबल हो जाता है, जैसे 2 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 है तो 6 हो जाएगा, अगर 5 है तो 10 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से 3 है तो 6 हो जाएगा, अगर 5 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला याद है ना, a⁴m वाला, इससे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है m × n, तो हमेशा याद रखेंगे इस चीज को। तो हमारा हो गया 36 पर 40, 36 यहाँ लिखो, 40 नहीं 36 इसके नीचे लिखो, ये एक एक्स्ट्रा है ना, ये अपने 100 में चला जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जो ये फॉर्मूला है वैसे कर लेंगे, 6² + 2 × 600 × 9 + 9² ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 36 40 + 108 00 + 81, देखो यही चीज आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट करो या फॉर्मूले से करो, बात बराबर है। अगर माइनस रहेगा तो हम लोग उसको ये कर लेंगे, माइनस कर देंगे, a² + b² में इसके प्रोडक्ट के सम को माइनस कर देंगे। ठीक है,
जैसे अगर मान लो हमको सॉल्व करना है 491, तो 491 का स्क्वायर निकालना है, तो ये किसके नज़दीक दिख रहा है? 500 के। 500 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग करेंगे 500 माइनस कितना कम हो रहा है? 9, तो 9 लिख लेंगे। अब दोनों का स्क्वायर करके पहले जोड़ दो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 250,000। इसका हो जाएगा 81। 81 यहाँ पर ऐड करेंगे, याद रखने का, ठीक है? 180052। अब सेकेंड, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई, और उसका डबल कर देना है। तो 9 5 जा 4500, 45 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 9000, ठीक है? तो इसको कर देंगे यहाँ माइनस 9000, 0 इधर से कैरी लिए, 10 हो गया, 10 में से 9 गया, 1, ये हो गया 4 क्योंकि इसने एक कैरी दिया है, 2 आंसर हो गया। अगर वो वाला फॉर्म को आइडेंटिटी से करना, देखो ये भी आइडेंटिटी ही है, बस शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे 2500 प्लस माइनस 2 इंटू 500 इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर का 81, है ना? सेम चीज आया, बस खाली तरीका अलग है। ठीक है, तो इस पर खूब प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो। देखो ये आइडेंटिटी इस पर है, लास्ट 10 जो है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, है ना? अगर उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive odd numbers और इवन नंबर्स, ठीक है? तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन दोनों के बीच में कौन होगा? 50, इसको भी 50 में कन्वर्ट कर दो, 50 माइनस 1, और इसको भी कन्वर्ट कर दो, ये 50 प्लस 1 हो जाएगा। और ये वो आइडेंटिटी याद है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसका यूज कर दो। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है? तो हो गया 2499 आंसर। उसी तरीके से आगे बढ़ते, इसमें सेकेंड है 30 और 32, इन दोनों के बीच में कौन दिख रहा है? 31, 31 माइनस 1, इसको लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 31 प्लस 1, तो इसका हो जाएगा 31 स्क्वायर, इसका 1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 31 का 961 माइनस 1, माइनस कर दो 960, ठीक है? अब उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे, है ना? कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा, हमको तो कोई अब ऐसा नहीं लग रहा सवाल जो तुमको बताना है, फिर भी याद रखने का, ठीक है? अब जैसे यहाँ देखो एक एक्सरसाइज में है 11 के, ठीक है? 78 इन 82, 78 82, है, दोनों के बीच में कौन है? 80,
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 2। हो गया। बस अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 6400 माइनस 4, जो आएगा वो आंसर हो गया। ठीक है, एकदम धड़ धड़ निकालो, धड़ धड़ प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, किसी भी नंबर का किस तरीके से स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को स्क्वायर करने का शॉर्टकट तरीका यही है। हाँ, इसी को घुमा घुमा कर आप प्रैक्टिस करो तो फट फट निकालना आ जाएगा। ठीक है, और एक टेबल मेथड भी है, वो भी तुम लोग को समझा देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग इसी से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जम के पढ़ो, जम के शेयर करो। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाँ, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, हिंदी में नहीं। ठीक है।